उत्तराखंड का एक छोटा सा टाउन जहाँ नेचुरल ब्यूटी और पीस के साथ रिच हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और टेस्टी फूड भी एक ही जगह मिलता है। ये है मुक्तेश्वर। यहाँ से ऐसे स्टनिंग व्यूज दिखते हैं जो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगे। तो आज मैं हूँ मुक्तेश्वर में और सुबह सुबह मैं आ गया हूँ यहाँ पे और अब यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी मैं स्कूटी रेंट पे लूँगा और उसके बाद मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए निकलूँगा। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए मैंने स्कूटर रेंट किया है। कोई आइटिनरी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कहाँ पे जाना है, बस स्कूटर लेके यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलो इस टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ मुक्तेश्वर धाम टेम्पल और यहाँ अबाउट 100 स्टेप्स चढ़ने के बाद मैं पहुँच गया हूँ टेम्पल पे। और टेम्पल से बाहर निकलते ही मुझे दिखता है द फर्स्ट व्यू ऑफ मुक्तेश्वर फ्रॉम द टॉप। तो मंदिर से पहले यहाँ पे जो राइट में रास्ता जा रहा है, ये चौली की जाली जा रहा है। तो चलो अब चौली की जाली चलते हैं। तो ये है रास्ता चौली की जाली जाने का और वहाँ से देखेंगे कैसा दिखता है। सुना है कि बहुत अच्छे व्यूज़ दिखते हैं वहाँ से। पेड़ की जड़ें देखना, ये डरावनी है, बिल्कुल बाहर तक निकल के आ रही है। इतने घने पेड़ है यहाँ पे ना, सही लग रहा है। ये पूरा रास्ता आगे जाता जा रहा है। हम लोग यहाँ पे सुबह उठ के आ गए और कुछ खाया भी नहीं। नीचे वैसे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं खाने के लिए, बट आई थिंक आगे भी होंगे, मैं दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे शॉप्स भी हैं, तो फिर यहाँ पे कुछ खा सकते हैं रुक के। रास्ते में पहुँच गए, यहाँ पे धूप भी निकल आई है और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। अब हम लोग कुछ खाएंगे यहाँ पे पहले, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। क्योंकि बहुत ही भूख लग रही है, कुछ खा के नहीं निकले थे। यहाँ से नीचे इतनी गहरी खाई है। ये यहाँ पे पत्थर के बीच में जो होल दिख रहा है, इसी को ही चौली की जाली बोलते हैं। उसके ऊपर छोटा सा एक त्रिशूल भी रखा हुआ है। यहाँ नीचे जिप लाइन हो रही है। आसपास के सारे हिल्स का व्यू दिख रहा है यहाँ से और सब कुछ इतना नीचे दिख रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर हैं। तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है और एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग हो गई और जिप लाइन हो गई, और कुछ लोग यहाँ पे पूजा करने भी आते हैं। तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं और कुछ ही दूरी पे है यहाँ से। मुक्तेश्वर टेम्पल से बिल्कुल 5 मिनट्स वॉक होगी और यहीं से आगे 0 पॉइंट का रास्ता भी है, तो वो यहाँ से 300 मीटर है। तो अब हम 0 पॉइंट भी जाएंगे। यहाँ से सारी आसपास की सिटीज का इतना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ से हिमालयस भी दिखाई देते हैं, लेकिन अभी मिस्टी वेदर हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहे। अभी हम 0 पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ जाके ट्राई करते हैं, दिखते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ये जो रास्ता है ये 0 पॉइंट के लिए जा रहा है। यहाँ से 300 मीटर दूर है 0 पॉइंट। अब हम चल दिए हैं 0 पॉइंट की साइड, वहाँ से हिमालयास के व्यू देखने के लिए। यहाँ से नीचे जाना है हमें। चलो चलते हैं। वहाँ जाके हिमालय दिखेंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जाके देखते हैं। वी हैव इनफ टाइम। तो यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं बीच में और ये कैफ़े के साथ साथ पूरा होम स्टे है, बढ़िया बना रखा है, बिल्कुल चौली की जाली के पास में। तो हम चल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है। यहीं पे ही पास में आगे जाके 0 पॉइंट आ जाता है। ये छोटा सा ट्रैक है, यहाँ पे चल के जाना है 0 पॉइंट तक, जस्ट फॉर द व्यूज़ ऑफ द हिमालयाज। तो अब हम आ गए हैं 0 पॉइंट पर, देखते हैं यहाँ से हिमालयाज दिखते हैं या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे गेट बंद है एंड अभी अंदर नहीं जा सकते व्यूज़ देखने के लिए। तो वैसे यहाँ पे 60 रुपीज़ का टिकट है, बट मुझे लगता है ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था जहाँ पे हम पहले थे। तो 0 पॉइंट में तो गेट बंद निकला, तो हम लोग आगे जा नहीं पाए। तो अब हम वॉक करके जा रहे हैं वापस वहीं पे। इतनी सारी जगह घूम के अब मन कर रहा है कि कॉफ़ी पी जाए, और यहाँ रास्ते में बहुत सारे कैफ़ेज़ आते हैं और उन्हीं में से एक क्यूट से कैफ़े में मैं आ गया हूँ कॉफ़ी पीने, जिसका नाम है चर्पिंग टेल्स।
थोड़ी देर रिलैक्स करके मैं चल पड़ा हूँ आगे, और मैंने सोचा क्यों ना लंच में पहाड़ी थाली खाई जाए। तो वही ढूंढते हुए मैं आ गया हूँ कुमाऊनी किचन। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ कुमाऊनी किचन में, और यहाँ पे मैं खाऊंगा पहाड़ी थाली। तो देखते हैं कैसी लगती है। ये है कुमाऊनी थाली, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो साथ में गुलाब जामुन भी दिया है इन्होंने। चलो खा के देखते हैं कैसी लगती है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, तो वहाँ से आपको इजीली टैक्सी भी मिल जाएगी, और आपको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। और बीच में भीमताल भी आता है, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा डिटूर भी ले सकते हो। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।